हाँ तो मेरे प्यारे डियर बच्चों, कैसे आशा करते बच्चों आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और आप लोग बहुत ही कुशल और आप लोग अच्छे से एग्जाम का तैयारी करते होंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, आज सभी जो प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है बच्चों, ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम आप सभी का जो चल रहा है क्लास 10वीं का सामाजिक विज्ञान का, उसको हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले जो आपके प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में बच्चों जो आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024-25 में होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात बच्चों, जो हम आप लोग को प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है उस क्वेश्चन को हम देख के एनालिसिस किए कि जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों वो आपके PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया था। 90% जो क्वेश्चन था बच्चों आप लोग को PYQ से ही पूछा गया था, ठीक है। तो ये हम लोग देखने वाले आप सभी का जो 2024 में पूछा गया PYQ मॉडल पेपर है वो हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, जो भी क्वेश्चन को हम लोग बताने वाले बच्चों उसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो टोटल बच्चों आपके 52 क्वेश्चन है। कितना टोटल आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, आपके 52 क्वेश्चन है 80 मार्क्स के, जिसमें बच्चों ऑब्जेक्टिव MCQ, ठीक है, और साथ में हम लोग सब्जेक्टिव दोनों देखने वाले इस वीडियो पे, ठीक है। तो अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए बच्चों तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला आप लोग क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है, यानी जैव संसाधन का उदाहरण। जैव संसाधन किसमें कहते हैं बच्चों, जो जीवित होता है, ठीक है। तो मनुष्य हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। मनुष्य में क्या होता है बच्चों, जान होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए 2 में क्या लिखा है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों को समाज में कैसा बांटा गया था। तो संसाधनों को समाज में कैसा बांटा गया था बच्चों, अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से, सरकार के हिसाब से या न्याय संगत के हिसाब से। तो कोई भी सामान बांटा जाता है तो बच्चों आपकी ये नया संगत के हिसाब से ही बांटा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, निकोबारी कबूतर किस जाति श्रेणी में आता है। आपका सामान्य जाति श्रेणी में आता है, दुर्लभ स्थानिक जाति में, लुप्त जाति में। तो ये आता है बच्चों आपका स्थानिक जाति में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। जो महानदी है बच्चों वो कहाँ आपका हीराकुंड परियोजना में है। टाका किसको कहते हैं बच्चों, जो भूमिगत जल टैंक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाका कहते हैं, ये भी सही है, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्या, इल्तुतमिश किसको कहते हैं, हौज खास को क्या कहते हैं, इल्तुतमिश कहते थे, ये भी याद सुमेलित है। तो सुमेलित क्या है, नहीं है बच्चों, गंगा, वो क्या भाखड़ा नागल परियोजना, ये वहाँ पे स्थित गंगा नदी वहाँ पे नहीं है। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये जो तीनों है बच्चों मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोग याद रखिएगा। जो इल्तुतमिश है उसको हौज खास बोलते हैं, और जो टाका है आपका बच्चों उसको हम लोग भूमिगत जल टैंक भी बोलते हैं, और जो महानदी है आपका बच्चों हीराकुंड परियोजना, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, रबी फसल किस ऋतु में बोया जाता है। जो रबी फसल होता है बच्चों वो किस ऋतु में बोया जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा या उपरोक्त सही। तो ये आपका रोपा जाता है बच्चों शीत ऋतु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों जो क्लास आप लोग कक्षा 10वीं का ही है तो आप लोग रबी फसल का उदाहरण जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट में लिखिएगा ना बच्चों तो आपके माइंड में भी याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। जो चाय है बच्चों वो किस प्रकार का कृषि का है। तो आपका जीवन निर्वाह कृषि है, प्रारंभिक कृषि है, रोपण कृषि या झूम कृषि। तो वो है आपका बच्चों रोपण कृषि, क्या हो जाएगा, रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद मेरे डियर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, झारखंड के गुआ और नवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। झारखंड के गुआ और नवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है बच्चों, लो अयस्क, कोयला, तांबा, अब्रक। तो कौन सा पाया जाता है बच्चों, लो अयस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लो अयस्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। किसका, यानी बच्चों जाना पाइपलाइन के द्वारा होता है। पानी का, कच्चा तेल का, पेट्रोल उत्पाद का, उपरोक्त सभी। तो ये हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी। आप लोग देखे होंगे आपके घर में जो नल लगा हुआ है बच्चों वो किससे आता है, पाइपलाइन के द्वारा से आता है। और जो कच्चा तेल है बच्चों, जैसे हम लोग को विदेश भेजना होता है, यानी अगर सऊदी अरब को हम लोग को भेजना होता है, या सऊदी अरब हम लोग को क्या भेजता है बच्चों, तेल भेजता है। क्या भेजता है, तेल भेजता है। और हम लोग क्या भेजते हैं इधर से, अब पानी भेजते हैं। क्या भेजते हैं, पानी भेजते हैं, ठीक है। तो वो आपका पाइपलाइन द्वारा से भेजा जाता है।
इसके बाद पेट्रोल भी उसी तरह है बच्चों, ईरान से हम लोग को पेट्रोल मिलता है, रसिया से हम लोग को पेट्रोल मिल जाता है। इसके बाद बच्चों हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूचित में रखा गया है। तो किस अनुसूचित में रखा गया बच्चों, अनुसूची में 8वीं सूची में, 9वीं, 10वीं, उसके बाद 7वीं, उसके बाद 6ठी। तो ये आपका रखा गया था मेरे प्यारे बच्चों आपका 8वीं सूची में। कौन सा सूची में, तो याद रखिएगा 8वीं सूची में, ठीक है, 8वीं सूची में आपका रखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। जो स्थानीय शासन व्यवस्था है बच्चों, यानी आपका हो गया क्या, मुखिया, ये सब में महिलाओं को कितना % आरक्षित होता है, ठीक है, 1/3, 1/4, 2/3, 3/4। तो ये होता है बच्चों आपका 1/3। क्या होता है, 1/3, यानी बच्चों 100 है, क्या है 100, उसको 3 जगह बांट दीजिए, उसके वो जितना आएगा बच्चों आपका, वो आपका कितना होगा, वो महिला के लिए आरक्षित है। अगर बच्चों आपके यहाँ टोटल सीट कितना है, 33 है, कितना है 33, तो उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 11 सीट क्या बच्चों महिलाओं के लिए आरक्षित है आपका, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था। 1967 से 74, 1954 से 68, 1974 से 1980, 1980 से 1988। तो ये हुआ था बच्चों आपका 1954 से लेकर 1968 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी से क्या पूछ रहा है, भारत की राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की प्रतिनिधि कितनी फीसद है। यानी बच्चों जो भारत का स्टेट है, जो राज्य है बच्चों, जैसे झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, ये सब राज्य में विधानसभा यानी विधायक महिला कितना प्रतिनिधित्व, कितना फीसद है, 5%, 4%, 14%, 5% से भी कम है। तो ये आपका है बच्चों 5% से भी कम है, यानी 5% से भी बच्चों क्या है, महिला जो विधायक है वो कम है आपका। तो झारखंड का महिला में कौन कौन विधायक है बच्चों, तो आप लोग को पहला नाम याद होगा कल्पना सोरेन, ठीक है। इसके बाद बच्चों 13 में देखिए क्या लिखा है, इनमें से कौन सा देश में द्विदलीय व्यवस्था है, यानी द्विदलीय व्यवस्था है कौन सा देश का, भारत का, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। तो ये होता है बच्चों अमेरिका का क्या, द्विदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है, नेपोलियन में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया। तो कौन सा वर्ष में जो समाप्त कर दिया था, तो आपका ये 2006 में, 2008 में, 2004 में, 2005 में। तो आपका किया था बच्चों 2008 में, कितना किया था, 2008 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। जो बच्चों बोलीविया में था वहाँ पे पानी को क्या कर दिया था, निजीकरण यानी प्राइवेट कर दिया था, ठीक है। उसके खिलाफ आंदोलन को अगुवाई करने का संगठन किसने किया था, ठीक है, फैक्टोर किया था, उसके बाद क्या था, क्या नेपाम किया था, या कांग्रेस किया था। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका फिडकोर किया था, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिडकोर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है आप सभी का, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में कौन सा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रिया विन्यास, उत्तम परिवहन व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, उच्च प्रति व्यक्ति आय। तो वहाँ पे जो है बच्चों शिशु मृत्यु दर कम होने, यानी एक साल में कम होने वाला मृत्यु का दर रीजन क्या है था, तो ये आपका था बच्चों शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त। यहाँ यानी बच्चों जो केरल का सरकार है वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार का ज़्यादा सुविधा उपलब्धता देता है जनता को, ठीक है, इसलिए वहाँ पे क्या शिशु मृत्यु दर कम है आपका। इसके बाद बच्चों देखिए 17 में क्या है, निम्नलिखित में से किस संगठित क्षेत्र को नियोजित कहा जाता है। तो नियोजित कहा जा सकता है बच्चों कृषि मजदूर, बहुराष्ट्रीय कंपनी, अस्थायी कर्मचारी, या बच्चों क्या है लघु उद्योग की श्रमिक, या कबाड़ी वाला। तो ये आपका कितना का क्वेश्चन था बच्चों, 17 का। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी, ये क्या है बच्चों आपका संगठित क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, रोजगार की अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय किए जाते हैं। सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण की इकाई की स्थापना। केवल एक सही है या एक दो दोनों सही है,
उसके बाद क्या बच्चों 2 और 3 सही है या 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका 1 2 तीनों क्या है बच्चों, तीनों का तीनों सही है। अगर रोजगार को अधिक अवसर उत्पन्न करना है तो सिंचाई की सुविधा होना चाहिए, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना भी होना चाहिए, क्योंकि अगर विद्यालय स्थापना होगा यानी वहाँ पर टीचर आएगा तो रोजगार बढ़ेगा। उसके बाद अस्पताल होगा बच्चों तो वहाँ से डॉक्टर बढ़ेगा। तो ये तीनों में आपका क्या हुआ, बढ़ने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 19 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंसी भारत सरकार की से करेंसी नोट जारी करता है। ठीक है, जो बच्चों भारत का नोट जारी कौन सा एजेंसी करता है। ठीक है, भारत का वित्तीय मंत्री जारी करते हैं, भारत रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है, देश के सभी बैंक को करेंसी नोट जारी करते हैं, विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो ये आपका करता है बच्चों आरबीआई। कौन करता है, आरबीआई करता है। कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आप सभी से क्या लिखा है, राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग शस्त्रों में 20,000 रुपये कर्जा लिया। राम ने इतना % ब्याज से प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8 ब्याज दर लिया। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ी। श्याम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। तो ये इसका आपका जो सही हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा सी। राम का हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। ज़्यादा ब्याज कौन दे रहा था बच्चों, तो ये आपका दे रहा था 1.5 यानी राम दे रहा था। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है, भारत सरकार सूचना का अधिकार आरटीआई, ठीक है, सूचना अधिकार को क्या कहते हैं, आरटीआई नामक कानून कब लागू किया था। तो कब लागू किया था बच्चों, आपका किया था अक्टूबर 2005 में, अगस्त 2006, जनवरी 2005, नवंबर 2007। तो ये आपका किया था बच्चों अक्टूबर 2005 में किया था, अक्टूबर 2005। ये आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम लोग क्लास 10th में थे बच्चों ये क्वेश्चन उस टाइम पूछा गया था। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या लिखा है, सरकार द्वारा अवरोधों, प्रतिबंधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये आपका कहलाती है बच्चों उदारीकरण। क्या कहलाती है, उदारीकरण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यहाँ से बच्चों आप सभी का सब्जेक्टिव पूछ सकता है कि उदारीकरण किसको कहते हैं। तो बोल दीजिएगा आप लोग क्या, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, अर्टन रेनन किस देश का दार्शनिक था। तो जर्मनी का था, आपका फ्रांसीसी का था, अमेरिका का था, भारतीय का था। तो ये था आपका बच्चों फ्रांसीसी का था। किसका था, फ्रांसीसी का। ये बी का हो जाएगा। आप लोग इसका क्वेश्चन आप लोगों को हम खुद बता दे रहे बच्चों, कहाँ मिलेगा। आप लोग इतिहास का देखिएगा चैप्टर जो फ्रांस का क्रांति है उसमें आप लोग देखिएगा एक फिगर होगा, वहीं पर इसका नाम भी लिखा होगा। ठीक है, और वहीं पर इसका डिटेल्स भी इसका पूरा लिखा होगा। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा। इसके बाद बच्चों 24 में क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो बच्चों इसका बताइए, 1789 में, 1857 में, 1757 में, 1947 में। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों, और आप लोग जीनियस बच्चों तो आप लोग उत्तर इसका कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। ठीक है, और साथ में बच्चों डेट भी बताइएगा। ठीक है, कौन सा डेट को हुआ था। ठीक है, ये आप लोग दोनों बताइएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए 25 में क्या है, यंग इटली भूमिगत संगठन के स्थापक कौन थे बच्चों। तो आपका कौन था, हिटलर था, नेपोलियन था, जायूसेपी मैत्सिनी, क्लार्क मार्क्स था। तो ये आपका था बच्चों जायूसेपी मैत्सिनी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। जनवरी 1915, अगस्त 1921, 1930, 1950। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है जनवरी 1915 में। ठीक है, और पहला आंदोलन कहाँ किए थे बच्चों, तो बिहार में किए थे। कहाँ किए थे आप लोग, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद कहाँ आंदोलन किए थे, पहला आंदोलन आपका किए थे बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है, और कब किए थे बच्चों, इसका डेट आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए 27 में क्या है, पुनः पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके माध्यम हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू के बीच, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। तो ये हुआ था बच्चों आपका महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच क्या हुआ था, पुनः पैक्ट का समझौता हुआ था। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, 1890 के दशक में रिंडपेस्ट नामक बीमारी किस देश से बहुत तेजी फैली थी। अमेरिका से। उसके बाद क्या बच्चों, अफ्रीका, ब्रिटेन फैल, जापान। तो ये आपका फैला था बच्चों
आपका हो जाएगा ये शायद, हाँ अफ्रीका से, याद आ गया, अफ्रीका से था फिर बच्चों, क्या था, अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा बच्चों, रीन पेस्ट अफ्रीका से बीमारी कब फैला था, तो 1890 के दशक में। कब, 1890 के दशक में, ये डेट भी याद रखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 29 में, निम्नलिखित में कौन सा देश मित्र राष्ट्र में पले थे। ठीक है, तो कौन सा, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, तो ये था आपका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या, स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी, न्यूटन के द्वारा, केपलर के द्वारा, जेम्स हर ग्रीव्स के द्वारा, या राफेल के द्वारा, तो ये आपका बनाया गया था बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स हार ग्रीव्स के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद डियर देख लीजिए, आप सभी का जो सब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, उदारवाद क्या अर्थ है, गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहते हैं, बहुउद्देशीय नदी परियोजना से होने वाला कोई दो हानियां और लाभ दोनों लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों देखिए क्या है, खनिज क्या है, संपादिकता क्या है, नारीवाद आंदोलन से क्या समझते हैं, साक्षरता दर को परिभाषित करें, विश्व व्यापार संगठन किन्हीं दो कर। ये जो भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में एंड प्री बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछने वाला है। ठीक है, तो यहाँ के बाद बच्चों हम लोग सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।